हेलो फ्रेंड्स, बालाजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आज से करीब 10 से 11 दिन रह गए हैं और हमारी जो श्रृंखला है जो आज तीसरी क्लास है। आज मैं आपको एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है इकाई का अंक। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यूनिट 8 क्या होता है। यूनिट 8 किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पहले तो पता होना चाहिए यूनिट 8 आपने बचपन से पढ़ा है। इकाई का अंक क्या होता है भाई। जैसे आप कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 5, 6, 7, 8 या फिर 2, 3, 4। अब इस संख्या में बात करते हैं यूनिट 8 कौन सा है, इकाई का अंक कौन सा है। यानी दाईं ओर से जो पहली संख्या होती है वही क्या होती है, यूनिट 8 बोल सकते हो या फिर इकाई का अंक बोल सकते हैं। यदि तो इस संख्या में बात करें इकाई का अंक ये है, इस संख्या में बात करें इकाई का अंक ये है। नॉर्मल है, इतना सबको मालूम होता है, लेकिन एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता। तो क्या पूछता है, क्या आपको पता होना चाहिए, ये हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चन वो किस तरीके से देगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने इस तरीके से, इतना संख्या देने के बाद आपसे सिंपल इससे पूछ सकता है इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। अगर कुछ सी बच्चे को मालूम है तो वो निकाल देगा, नहीं मालूम तो वो बच्चा इन संख्याओं को गुणा करेगा आपस में, फिर इसका गुणा जो भी रिजल्ट आएगा इससे गुणा कर देगा। तो काफ़ी लेंथी सवाल बना के बैठ जाएगा और एग्जाम में कहीं ना कहीं वो फंसा रह जाएगा। करना क्या होता है, इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो हम केवल इकाई के अंक से मतलब है। इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 5 है, इसमें कितना है 3। तो हम क्या करेंगे, केवल 3 का गुणा 5 से करेंगे, कितना होगा 15। और 15 में भी हम केवल इकाई का अंक लेंगे, कितना आएगा 5। 5 का गुणा फिर 3 से करेंगे, कितना आएगा 15। और 15 में भी हम इकाई का अंक लेंगे, कितना आंसर हो जाएगा इसका 5, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस संख्या में अगर आपसे इकाई का अंक पूछा जाता है तो इकाई का अंक से मतलब हमें यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 3। करेंगे क्या, आपस में इनका गुणा करेंगे। 8 गुणा 4 32 होगा, इकाई का अंक कितना होगा 2। 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6, इकाई का अंक कितना आएगा 6। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि इकाई का अंक क्या होता है, कि हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हमें और कुछ नहीं देखना है, केवल इकाई के अंक पे फोकस रखना है और इकाई का अंक ही हमें देखना है और कुछ नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलो इकाई के अंक के बारे में बात करते हैं तो आपको जैसे मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, इसमें अंक कौन कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी संख्याएं इनसे बनती हैं। हम जो मैथ पढ़ रहे हैं वो दशमलव संख्या पद्धति है और दशमलव संख्या पद्धति में 10 अंक हैं और इन्हीं 10 अंकों से सारा खेल चलता है। कोई भी संख्या बनानी हो इन 10 अंकों से बनेगी। तो लेकिन इकाई का अंक अगर आपसे पूछा जाता है, बेसिक अगर संख्या पूछी जा रही है तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पावर लगा के पूछ लेता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे मान के चलो उसने ये लिख दिया 7 की पावर 345, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा। या फिर उसने बोल दिया 21 की पावर 624, इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तो आपको ये भी आपको आना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को हम 3 ग्रुप में बांट देते हैं और 3 ग्रुप में पहला ग्रुप जो हम देते हैं वो देते हैं 0 1 5 और 6। अब इस ग्रुप की खासियत समझ लो क्या है। ये वो ग्रुप है जिसमें आप इनके ऊपर कितनी भी पावर लगा लो इनका अंक नहीं बदलता। जैसे 0 की पावर आप 1 लगाओगे तो 0 ही रहना है, 0 की पावर आप 2 लगा लो तो 0 रहना है, 0 की पावर 3 लगा लो तो क्या रहेगा 0 रहेगा। ऐसे ही 1 की पावर अगर 1 लगाओगे तो 1 रहेगा, 1 की पावर 2 लगाओगे तो भी 1 रहेगा, 1 की पावर 3 लगा लो तो भी 1 रहेगा, 1 की पावर 1 करोड़ लगा लो तो भी 1 रहना है। बात करते हैं आगे।
जैसे 5 का, तो 5 की पावर 1 लगाओगे तो 5 होता है, 5 की पावर 2 लगाओगे तो 25 होता है। तो इकाई का अंक कितना होगा 5। 5 की पावर 3 लगा लो 125 होगा, इकाई का अंक कितना होगा 5। 5 की पावर 4 लगा लो 625 होगा, इकाई का अंक कितना होगा 5। इसी प्रकार 600 को देखते हैं। 6 की पावर 1 होगा तो 6 होगा, 6 की पावर अगर 2 लगा दिए तो 36 होता है, 6 होगा। 6 की पावर 3 लगा दी तो 216 हो जाएगा, नहीं 6 होगा। 6 की पावर 4 लगा दो तो 9296 यानी कितना आएगा 96। इसका मतलब क्या है कि ये 4 जो अंक हैं उन पर पावर आप कितनी भी लगा दो, इनका इकाई का अंक हमेशा सेम रहता है, कभी नहीं बदलता। यानी इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, चाहे इनके पावर जिनकी पावर कितनी भी लगी हो, 1 लगाओ 1 करोड़ लगाओ 1 लाख लगाओ कुछ भी लगाओ, इनका अंक नहीं बदलेगा, ये हमेशा ये इसी अंक में बने रहेंगे। अगर आपको इस सवाल में इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो। नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं। दूसरा ग्रुप क्या चलता है भाई, दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो है 4 और 9। तो 4 और 9 में इसकी खासियत क्या है कि जैसे 4 को देखते हैं, 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा, 4 की पावर अगर 2 है तो 16 होता है, 6 आएगा, 4 की पावर 3 है तो 64 होगा, 4 आएगा, 4 की पावर अगर 4 है तो आपका 256 यानी 6 आना है। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। चल क्या रहा है 4 6 4 6 4 6 4 6 चलता रहेगा। ऐसे ही अगर 9 को देखते हैं, 9 की पावर अगर 1 है तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 है तो 81 1 आएगा, 9 की पावर 3 है 729 यानी 9 आना है। इसके बाद 9 की पावर 4 है तो 1 आएगा। इस तरीके से इसमें भी आगे चलते जाते हैं, यानी 9 1 9 1। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको 4 और 9 वाले ग्रुप में क्या देखना है, केवल सम और विषम। जैसे 4 की पावर अगर विषम है और 4 की पावर सम है, 4 की पावर देखो यहाँ पे 1 3 आगे भी चलता जाएगा, तो 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा 4, और 4 की पावर अगर सम को देखेंगे 2 4 को तो क्या आ रहा है 6। यानी 4 की पावर अगर विषम आ रही है तो इकाई का अंक कितना होगा 4, और 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना होगा 6। इसी प्रकार हम 9 को देखते हैं, 9 की पावर विषम और सम। 9 की पावर अगर विषम है 1 3 तो कितना आ रहा है 9, और 9 की पावर अगर सम लगी हुई है 2 और 4 तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। यानी इस ग्रुप में ये चलता है भाई कि 9 की पावर सम है और विषम है, तो 9 की पावर अगर विषम है तो 9 आएगा, 9 की पावर सम है तो 1 आएगा। ऐसे ही 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, 4 की पावर सम है तो 6 आएगा। अगला ग्रुप देखते हैं। अगला जो ग्रुप चलता है आपका वो है 2 3 7 और 8। इसमें क्या है, जैसे 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होना है, 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 6 64 होगा। तो इसमें चलता क्या है 2 4 8 6 2 4 फिर आगे 8 फिर 6, इस तरीके से चलता है। यानी यहाँ पे केवल 4 अंकों तक क्या चलता है, संख्या बदलती है, उसके बाद फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे 2 4 8 6 2 4 8 6 आगे भी 2 4 8 6 चक्रीय की तरह कार्य करता रहता है। यानी 4 का सर्कल बन जाता है और 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। यही कहानी 3 की है, यही कहानी 7 की है और यही कहानी 8 की है। जैसे 3 की पावर 1 3 रहेगा, 3 की पावर 2 करोगे तो आपका 9 होगा, और आगे भी इसी तरीके से चलता जाएगा। यानी 4 अंकों तक तो ये केवल बदलते हैं, उसके बाद में फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इन चारों के ऊपर जितनी भी पावर होगी उसमें हम, क्योंकि 4 से क्या हो रहा है 4 का रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये देख लेते हैं कि 4 4 के अंक कितने में, 4 4 के ग्रुप कितने बार बन जाएंगे, जो शेष रह जाएगा हम वो लगा देते हैं। तो अगर मान के चलो अगर कोई अंक है जैसे 2 की पावर 585 दे रखा है, तो हम करते क्या है कि रिपीटेशन देखते हैं कि 4 4 के कितने हो गए होंगे।
तो 4 4 के देखने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आप 585 में पर हम 4 से भाग दे लेते हैं। और 4 का नियम अगर आपको मालूम है तो और आसान हो जाता है। 4 का नियम होता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में हम 4 से भाग दें तो अगर 4 से वो विभाजित हो जाती है संख्या तो उसके मतलब ये पूरी संख्या विभाजित होगी। तो हम 85 में 4 से भाग देंगे तो आपको मालूम है 84 तक चला जाएगा तो केवल 1 बचेगा। तो जो भी शेषफल बचेगा वो लिख देंगे। तो 2 की पावर 1 यानी इकाई का अंक कितना होगा 2। ऐसी अगर बात करते हैं 2 की पावर अगर हमने लिख दी 587 तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 की पावर 3 रह जाएगा और 2 की पावर 3 का मतलब इसका इकाई का अंक कितना होगा 8। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 7 की पावर 345 तो 345 यानी 45 में भाग दे लेंगे हम 4 से तो 7 की पावर 1 बचेगा और 7 की पावर 1 का मतलब इसका इकाई का अंक कितना होगा 7। यहाँ तक बात समझ में आई। 3 ग्रुप में तीनों ग्रुप का आपको मालूम होना चाहिए 0 1 5 6 जिसमें क्या चलता है कि इकाई का अंक सेम रहता है। 4 और 9 में क्या चलता है सम और विषम देख लो। जैसे 4 की पावर अगर विषम है तो आपका इकाई का अंक 4 आएगा। 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। इसी प्रकार 9 है तो 9 की पावर अगर विषम है तो इसका इकाई का अंक 9 होना है और 9 की पावर सम आ गया तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 1। 2 3 7 8 में आपको देखना होगा कि पावर कितनी है। पावर के 4 से डिवाइड कर लेंगे और जो शेषफल बचेगा वो उस पर लगा देंगे। इस तरीके से आपका 2 3 7 8 का भी क्या आएगा इकाई का अंक आ जाएगा। इकाई का अंक की ये पहली क्लास है। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को इस क्लास को दोबारा से रिपीट करके देख लेना। अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा से देखना जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे इस इकाई के अंक के। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।